प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक बैंक में विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल के माध्यम से बैंक ग्राहकों एवं कर्मियों को दिया गया कई संदेश। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से बैंक ग्राहकों एवं बैंक के कर्मियों को कई आवश्यक संदेश भी दिया गया कि अगर किसी प्रकार से कोई अपराधी बैंक के अंदर घुस जाए तो अपराधियों को कैसे पकड़ना है और कैसे इसकी सूचना अन्य लोगों को भी देनी है। कई बातों की जानकारी मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा ग्राहकों एवं कर्मियों को दिया गया। तो वहीं इस मॉक ड्रिल के बारे में विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने विश्वविद्यालय थाना परिसर में बुधवार को दोपहर 3 बजे कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मॉक ड्रिल के बारे में विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मीडिया को। मामला कुछ नहीं था, ये ग्राहक और बैंक वाले को जागरूक करने के लिए थाना से मॉक ड्रिल किया गया था। किस प्रकार का मॉक ड्रिल था सर? जिससे कि बैंक में किसी तरह का कोई घटना नहीं घटे, कोई उसमें असामाजिक तत्व तो बैंक के अंदर भी नहीं रहे, जिसके कारण बैंक वाले को भी जागरूक करना था और प्लस जितने भी हमारे स्टाफ है सबको एक्टिव करना है। क्या कुछ किए हैं सर मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में गए, वहाँ पर मॉक ड्रिल में 2 अपराधी के भेष में पुलिसकर्मी ही अंदर में गए थे और जिससे अंदर में जाने के बाद हम लोग सूचना मिलते हैं तत्काल वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच करके दोनों को पकड़ के गए। सर क्या लग रहा है कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल से कैसी भयमुक्त लोग जो है सो अपना बैंक वगैरह हाँ, लोग एक्टिव रहेंगे। मॉक ड्रिल करने से ये हुआ कि लोगों को जागरूकता फैलेगी कि कैसे क्या करना है, कब बैंक में कोई अगर संदिग्ध अवस्था में पहुंचता है, इस पर बैंक वाले को अलर्ट रहना होगा। बैंक वाले अलर्ट हुए? हाँ, बैंक वाले। कैसा फीडबैक मिला वहाँ आपको? वो अच्छा मिला। क्या भविष्य में भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल होने की संभावना लगती है? हाँ, भविष्य में भी होगी। यहाँ से करीब 10 आदमी शामिल थे। नजीक थाना के आपके? हाँ सर, ये आप अपने स्तर से कर रहे हैं या वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के? तो वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के। बीएड में नामांकन परीक्षा की तैयारी को लेकर की गई समीक्षा बैठक। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन का लिया गया संकल्प। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए सीईटी बीएड 2025 दिनांक 28/5/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त हो, इसकी तैयारी की समीक्षा बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से की गई। बैठक में सीईटी बीएड 2025 की कोर कमेटी के सदस्य, नोडल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर, केंद्रीय समन्वय सह पर्यवेक्षक एवं संबंधित सहायक शामिल हुए। कुलपति ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय 2020 से सीईटी बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता रहा है एवं इसे स्वच्छ, शुचितापूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने में सफल रहा है। इसे सफल बनाने में नोडल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर्स, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर्स एवं केंद्रीय समन्वय सह पर्यवेक्षकों की भूमिका प्रमुख रही है। इसके अलावा कई बातों की जानकारी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। वहीं इन सभी बातों की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले युवा व्यवसायी ने विदा होते होते कई लोगों की दुनिया को कर गए रोशन। दधीची देहदान समिति के जागरूकता अभियान के फलस्वरूप सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 39 वर्षीय युवा व्यवसायी माधव दारुका दुनिया से जाते जाते कई लोगों की दुनिया रोशन कर गए। मंगलवार की दोपहर NH बाजार समिति मोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल माधव दारुका ने मंगलवार की ही संध्या में उनकी मौत हो गई थी। परिजनों का रो कर बुरा हाल था, परंतु इस विपदा के पहाड़ टूटने की घटना होने के बावजूद परिजनों ने धैर्य एवं साहस का परिचय देते हुए देववंत माधव के नेत्रों का दान करने का अटल निश्चय किया और दधीची देहदान समिति के सहयोग से स्थानीय DMCH की टीम के द्वारा उनकी कॉर्निया का दान लिया गया। दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय मंत्री एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने कहा कि परिजनों का यह निर्णय पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी अमिट छाप छोड़ गया है। उन्होंने बताया कि अब माधव दारुका की आंखों से कई लोगों को दुनिया देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि समिति के प्रयासों एवं जागरूकता अभियान के फलस्वरूप दरभंगा जिले का यह
24वां नेत्रदान था। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी दधीची देहदान समिति के द्वारा बुधवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता राजस्व की अध्यक्षता में बाल श्रम निषेध विषय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक बुधवार को दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अम्बेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में बाल श्रम निषेध विषय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की 1 दिवसीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में बाल श्रम से संबंधित सभी हितधारक के साथ साथ टास्क फोर्स के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के द्वारा स्वागत करते हुए बाल श्रम के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय कार्य के बारे में विस्तार से बताया गया। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 39 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, जिसमें 5 दूसरे जिला से और 34 दरभंगा जिला से संबंधित है, जिन्हें नियमानुसार कैश कंपोनेंट एवं नॉन कैश कंपोनेंट के तहत पुनर्वासन किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 7 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनके पुनर्वास की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चाएं हुई एवं कई बातों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। के लिए विभाग का निर्देश था, निर्देश के आलोक में जो है बैठक किया गया है, टास्क फोर्स की बैठक की गई है। इसमें जिला परिषद के माननीय अध्यक्षा और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सभी प्रखंड श्रम पदाधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर सारे लोग उपस्थित हुए। सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर हम लोग बातचीत किए सारे लोगों के साथ मिल करके। सभी के तरफ से बहुत सकारात्मक सुझाव आया। उस सकारात्मक सुझाव पर हम लोग पहल करेंगे, इसी के संबंध में चर्चा हुई। क्या उद्देश्य कार्यक्रम का सर? उद्देश्य है कि बाल श्रम नहीं हो और बाल श्रम के बाद जो बच्चे रेस्क्यू में आते हैं उसका रिहेबिलिटेशन हो, और उसका रिहेबिलिटेशन कितने अच्छे ढंग से हम लोग कर सकते हैं। मेन रिहेबिलिटेशन पर हम लोग आज जोर दिए कि उसका सर तो ये तो देखा जाता है हर पदाधिकारी के घर में बाल श्रम होते हैं, उस पर में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हम लोग को जब भी संज्ञान आता है, जिसके माध्यम से, चाहे मीडिया के ही माध्यम से, आप लोग के ही माध्यम से, अन्य या किसी भी तरह से आता है, तो हम लोग का ऑलरेडी उसके लिए टीम गठित है। कौन कौन लोग क्या करेंगे सबकी जिम्मेवारी तय है। सारे लोग जाते हैं और उसका जो नियम संगत कार्रवाई है वो किया जाता है। आपका सुनाम? नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता राजस्व। कहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट की ओर से बाल श्रम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई करने से काम नहीं चलता है। वो गरीब का बच्चा होता है, उसके परिवार जो विमुक्ति के पश्चात उसका पुनर्वासन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए स्टेट एक्शन प्लान के अंतर्गत हम लोग आज विभिन्न विभाग के पदाधिकारी लोग बैठे हैं और जितना विमुक्त बाल श्रमिक हैं उसके परिवार के लिए और बेहतर ढंग से हम लोग कैसे काम करें ताकि वो तेजी से और जल्द से जल्द उस परिवार का पुनर्वासन किया जा सके। इसी के लिए ये बैठक क्या निर्देश दिए हैं सर आज? निर्देश नहीं, ये एक टास्क फोर्स का बैठक था कि आगे हम लोग कैसे काम करते रहे और आगे हमें कैसे काम करना है, इस पर विचार विमर्श हुआ है। इसका प्रोसीडिंग बनेगा, निर्णय लिया जाएगा और बेहतर आप लोगों की तरफ से भी जो सुझाव आता रहा है उस सबको समेकित कर हम लोग एक बेहतर समाज, बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण हेतु अग्रसर हो रहे हैं। बाल श्रम को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही आती है, तो क्या इसका समाधान किस तरह से होगा? कहीं न कहीं इसको तेज गति से समस्या आप जानते हैं कि ये तो सामाजिक कुरीति है ही, और इसीलिए ये अभियान है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द मिट जाए। क्या सुनना हुआ सर? मेरा नाम हुआ किशोर कुमार झा, श्रम अधीक्षक दरभंगा।
दिल्ली में संस्कृत विश्वविद्यालय को करीब से जानेंगे लोग। अक्टूबर में सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में की गई बैठक आगामी अक्टूबर माह में संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बहुत खास रहने वाला है। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर यानी ICC करीब सप्ताह भर दिल्ली में आयोजित अपने वार्षिक महोत्सव 2025 के दौरान संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों एवं पांडुलिपियों के साथ साथ संग्रहालय में पड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं की प्रदर्शनी पर मुख्य फोकस देने जा रहा है। महोत्सव दिल्ली के लोधी रोड में 10 से 16 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान दुनिया संस्कृत विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बहुत ही करीब से देखेगी। महोत्सव में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए बाजाप्ता संस्कृत विश्वविद्यालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो वहीं बुधवार को सेंटर के पदाधिकारियों ने कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे से औपचारिक भेंट कर महोत्सव के मुख्य विषय वस्तु पर चर्चा की। इन सभी बातों की जानकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा बुधवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।